मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, हम जब भी किसी के बारे में बात करते हैं तो बात जो शुरू की जाती है, जिसे अक्सर हम शौक़ से और बड़ी लगन के साथ करते हैं, तो किसी भी आप बुज़ुर्ग से बात कर लें, किसी भी आप ख़ातून से बात कर लें, वो कहीं ना कहीं अपने बचपन को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि बचपन एक ऐसा हिस्सा है जिसे शायद हम कभी भुला ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक छोटा बच्चा वो मौजूद रहता है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक छोटे बच्चे की ही बात है। जब हम अमली ज़िंदगी में आ जाते हैं, कुछ पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, और जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपना बचपन जो है वो ज़रूर याद आ जाता है। और बकौल शायर के छोटे बच्चों के हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो उन बच्चों के बारे में है जो शायद आज हम उन्हें फरामोश कर चुके हैं। उनकी तरबियत को उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से कि खुदा के कलाम के मुताबिक करने की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि वो रास्ता, वो सिमत जो है वो भूल चुके हैं। शायद हम भूल चुके हैं। ये कसूर शायद मैं समझता हूँ कि हमारा ही है। मैं जब खुदा के कलाम का मुताला कर रहा था और जब मैंने मत्ती रसूल की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 14 आयत को जब मैंने मुताला किया तो वहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है, इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि उन छोटों में से एक भी हलाक हो। ये आयत बहुत ही खूबसूरत आयत है। वो नहीं चाहता किसी की भी हलाकत को, लेकिन यहाँ पर मखसूस एक लफ्ज़ लिखा गया है, वो इन छोटों में से एक की भी हलाकत नहीं चाहता। यूँ तो बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो आज काम कर रही हैं, अपनी अपनी जगह पर अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं, लेकिन शायद छोटे बच्चों के ऊपर बहुत कम काम किया जा रहा है। इस तरह जब हम किसी राइटर की बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि शायद बच्चों के ऊपर बहुत कम लिखा जाता है, उनके बारे में बहुत कम बात की जाती है। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में, संडे स्कूल के बारे में, गुजरे हुए उन सालों के बारे में जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हम संडे स्कूल जाया करते। आज ये क्यों ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक ऐसी मिनिस्ट्री, एक ऐसा इदारा जिसने एक नए सिरे से इस चीज़ का आगाज़ किया है, आज वो और उनकी टीम हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आए उनसे मिलते हैं और आज के इस मौजू पर और इस पर्टिकुलर जो आयत है हम उसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो चिल्ड्रन बाइबल मिनिस्ट्री की टीम जो है आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आया इस चिल्ड्रन बाइबल स्कूल मिनिस्ट्री का आगाज़ कब, क्यों और कैसे किया गया। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। आज के हमारे जो मेहमान हैं एवेंजलिस्ट नदीम बासिम, जिनका ताल्लुक़ शहर लाहौर से है, और दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ कराची से है, सुहेल भट्टी साहब। नदीम बासिम साहब आपका और सुहेल भट्टी साहब आपका आज के इस प्रोग्राम खुदा के लोग में मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको। और चूँकि जो आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या वो जो फाउंडेशन है क्रिश्चियन बाइबल स्कूल, हम ज़रूर चाहेंगे कि इसके बारे में हम आपसे जो है वो बात करें। तो आज एक बार फिर आपको मैं प्रोग्राम खुदा के लोग में खुशामदीद कहता हूँ। जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन शायद बच्चों के लिए काम जो है वो बहुत कम हो रहा है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये चिल्ड्रन बाइबल स्कूल बुनियादी तौर पे है क्या, इसका काम क्या है। आपसे शुरू करूँगा। बेसिकली चिल्ड्रन बाइबल स्कूल मिनिस्ट्री का जब आगाज़ हुआ, ये तकरीबन 2011 के नवंबर में हमने जाके जब खिदमत का काम शुरू किया, तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि देखें, यूथ में काम हो रहा है, बुज़ुर्गों में काम हो रहा है, वुमेंस में काम हो रहा है, लेकिन जब मैंने अराउंड देखा कि बच्चों में, छोटे बच्चों में जो गलियों में घूमते फिरते हैं, तो इनका एक प्रॉपर तरीके से जो एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम है अबाउट द चर्च, कैसे चर्च ने ऑर्गेनाइज़ किया, उस तरह नहीं हो पा रहा। क्योंकि जिस तरह मैंने सीखा, ठीक है, उस तरह उन बच्चों को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया जा रहा था। तो खुदा ने मेरे दिल में डाला ये आयत, जब मैं पढ़ रहा था, कलाम का मुताला कर रहा था, तो ये आयत जब मत्ती 18 बाब उसकी 14 आयत मैंने पढ़ी
कि खुदा बाप की मर्ज़ी ये है कि इन छोटों में से भी कोई हलाक, छोटों से मुराद वो बच्चे। देखिए अगर कॉन्टेक्स्ट में जाएँ इस आयत में, इसके दो मतलब निकलते हैं, ठीक है, गैर ईमानदार, ईमानदार, ठीक है, बच्चे और बड़े। तो मैंने इसका जो मीनिंग जो इससे लिया, जो खुदा ने मुझे दिया कि छोटे बच्चे, संडे स्कूल मिनिस्ट्री। तो संडे स्कूल तो हर चर्च में है, चिल्ड्रन बाइबल स्कूल चर्च में नहीं है। नहीं, हमने चिल्ड्रन बाइबल स्कूल घरों में स्टार्ट किया है। एक घर में अगर 10 बच्चे हैं तो वहीं शुरू हो गया, किसी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं। अगर एक घर में 3 बच्चे हैं तो कोई भी घर का पेरेंट्स सिखाएं, यहाँ से टीचर को नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा सिखाने। ये मेरी विजन थी, मेरे साथ मेरी टीम ने काम किया, हमने इसको शुरू किया बाकायदा तौर पर। फिर हमने सोचा कि बच्चों को कैसे, कि उनको गीत सिखाना शुरू किए। फिर हमारी एक और सोच थी कि बच्चे इंग्लिश में सीखें। जब बच्चे इंग्लिश में स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो क्यों ना वो बाइबल भी इंग्लिश में सीखें। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोले, बात करें, इंग्लिश में गीत गाएँ, तो हमारे चर्चेस में तो उर्दू में इबादत होती है। कुछ चर्चेज़ हैं जो कराची में ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंग्लिश में वर्शिप होती है, संडे स्कूल होता है या सैबत स्कूल होता है। जैसे सेंट्रल वैली चर्च में सैबत स्कूल होता है, बाकी चर्चेस में क्या होता है, संडे। तो उस लिहाज से फिर मैंने सोचा कि ना उस मेयार का काम किया जाए कि जो बच्चे निकल सकते हैं वो आगे चलें। तो खुदा ने फिर ये मौका दिया। फिर मेरे साथ मेरी टीम ने मिलकर इस काम के लिए हमने कदम बढ़ाया। पहले हमने ड्राइंग से शुरू किया, कैसे बच्चे ड्राइंग बनाएं। फिर हमने एक अल्फ़ाबेटिकली, फिर क्रिएशन वीक से शुरू किया कि खुदा ने पहले दिन क्या बनाया, एक तस्वीर बनाई, उस तस्वीर का मतलब क्या है। तो इस जाविये से लेकर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में डेवलपमेंट हुई, बच्चों को शौक़ पैदा हुआ। फिर हमें इस किताब का जो है था वो आया। तो फिर ये आयत मैंने देखी कि अब मुझे ये मुकम्मल तौर पर यकीन हुआ कि खुदा मुझे बच्चों में इस्तेमाल करना चाहता है। तो आज ये तीसरा साल है, ठीक है। तो हमने जब कोविड-19 में 2019 में शुरू किया था काम, ये बुक प्रिंट करवाई। पहले साल हमने सिर्फ 60 गिफ्ट्स दिए। 2020 में हमने 300 गिफ्ट्स दिए। नाउ दिस ईयर 1000 गिफ्ट्स। ये किताब तो कितनी चर्चेज में आपने अभी तक जो है वो खिदमत को जो है किया है? हम पहले ऐसे एरियाज़ में गए थे, हम चर्चेस में नहीं गए थे। हम उन इलाकों में जाना चाहते थे, जैसे आपने देखा हो सुपर हाईवे पे कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पर बस्तियाँ हैं। हम वहाँ गए, सबसे पहले हमने वहाँ शुरू किया। उस बस्ती के अंदर वहाँ पर क्रिश्चियन आबादी रहती है, मुस्लिम, वहाँ पर 12 घंटे लाइट होती है, 12 घंटे लाइट नहीं होती। तो वहाँ चर्चेज़ हैं, लेकिन संडे स्कूल का प्रोग्राम नहीं था। वहाँ लोग इबादत कर रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर स्कूल भी नहीं है वहाँ पर। तो हमें फिर मौका मिला, किसी खादम के ज़रिए गए, विज़िट किया, वहाँ गिफ्ट्स दिए, वहाँ लोगों की ख्वाहिश थी, किसी घर में इबादत हुई, वहाँ कम से कम 30-35 बच्चे इकट्ठे हुए। तो उन्होंने जब ये गिफ्ट्स लिए तो पेरेंट्स ने बड़ा शुक्रिया अदा किया। हमने इलाकों में काम किया। फिर हम जैसे रेस कोर्स है, लालू खेत से शुरू किया हमने। लालू खेत में हमारा मेन कैंपस है जो हमने स्टार्ट किया। वहाँ पर हमारे पास वहाँ तकरीबन 50 बच्चे हैं जो अभी भी मतलब कि हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ से फिर हम गए अपना मैंने बटाइयाबाद गए, ठीक है, रेस कोर्स गए। फिर ये इलाका गनियाबाद जो कि मतलब सुपर हाईवे पे है, वहाँ पर काम किया। तो इस बार हमारा जो टारगेट है, इस बार खुदा ने हमें मौका दिया है। इस बार हम फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद में एक जगह है मलका वाली, वहाँ पर संडे स्कूल चल रहा है, वहाँ पर हम ये बुक प्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। फिर लाहौर में ब्रदर नदीम के वस्ते से, फिर रावलपिंडी। तो कराची के अलावा अभी इस बार हमने बटाइयाबाद में जाना है, लांडी मलीर जहाँ पर आर्मी के लोग रहते हैं, वहाँ चर्च नहीं है, होम चर्च है। तो वहाँ पर एक शख्स ने मुझसे रब्ता किया, एवेंजलिस्ट हैं। जब उन्होंने फेसबुक पे मैं देखा ये काम हो रहा है। फिर टेक्सला में काम हो रहा है, वहाँ पर लोगों ने अप्रोच किया। लाहौर में, फिर पिंडी में, बहुत सारे शहरों से मुझे बहुत फ़ोन आए। लेकिन अभी तक आपने संडे स्कूल, कितने संडे स्कूल डेवलप हुए देखिए आपकी इस 3 साल के अंदर? फिर वही बात, चिल्ड्रन बाइबल स्कूल, चलिए, हाँ, क्योंकि संडे स्कूल तो चर्च चला रहा है ना। मौजूदा जो आपकी जो संस्था है, आप इसको जिस नाम से भी दें, लेकिन बुनियादी तौर पर जब हम बात करते हैं, बेसिक जो लफ्ज़ है वो संडे स्कूल ही है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि चर्च के अंदर आपकी इस चिल्ड्रन बाइबल जो स्कूल आपने शुरू किया, कितने संडे स्कूल जो है वो अब तक जो है वो डेवलप हो चुके हैं? देखें, हमारा जो बेसिकली काम लालूखे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वहाँ चर्चेस से हट के हमने घर में स्टार्ट किया था। वो घर में ही हो रहा है, वो घर में ही था। अभी कोविड की वजह से हमारे कुछ मसले मसाइल जिस वजह से हमें रोकना पड़ा, ठीक। उसके बाद फिर रेस कोर्स में एक चर्च है, वो प्रॉपर, उनके पास 20 बच्चे हैं रेस कोर्स में, बैप्टिस्ट चर्च। उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बोला हम काम करेंगे, बाकायदा उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया और बच्चों को सिखाया। जब हम वहाँ बच्चों का प्रोग्राम सुनने गए, ठीक है, तो बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी थी कि मैंने जितने कराची में संडे स्कूल देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बच्चों ने कोई टैबलो नहीं किया, बच्चों ने कलाम सुनाया, ज़ुबानी कलाम। और हमारा विजन भी यही है कि बच्चे कलाम से मुताबिक उसको सीखें, अपनी उम्र के मुताबिक सीखें उसे। डेफिनेटली। तो हमने फिर जो उनकी एज के मुताबिक जो भी क्वेश्चन बनाए, जो किए,
तो वहाँ के जो पास्टर्स थे, उनकी वाइफ ने, तो वो हमारे 3 ऐसे इलाके हैं जहाँ भी काम हो रहा है, कर रहे हैं लोग, मुझे रिपोर्ट मिलती रहती है। क्योंकि बाकी इलाकों में हम गए हैं, जैसे बटाइयाबाद मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चर्च है और तकरीबन अराउंड 60 to 70 किड्स थे। तो उन्होंने हमसे वादा किया कि हम जो आपका ना ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब मैंने उनसे फीडबैक लिया तो कुछ भी नहीं था। चर्चेस में आपकी जो यह मोटो है, जी जी, जो एक आज़म लेकर आप चले हैं, एक ऐसी नस्ल की परवरिश करना जो मसीह को जानती है और उससे पहचानती है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मोटो है, ये कहाँ तक आप समझते हैं कि हाँ आप इस पर पूरे उतरे? इसमें ये है कि देखें, मोटो तो एक आइडियल एक रखा जाता है कि हम हाईएस्ट ये अचीव करना चाहते हैं, और उसमें हमें अपनी टीम को भी तैयार करना है, क्योंकि उस टीम ने इस मोटो को अचीव करना है। तो हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग हैं जो कि बाकायदा ट्रेंड है, जिन्होंने थियोलॉजी को बाकायदा पढ़ा है, समझा है, और सबसे अच्छी बात है कि वो अपने घर से इस काम को लेकर चल रहे हैं। तो इसको जो है स्टेप बाय स्टेप हम जो है अचीव कर रहे हैं, और जैसे जैसे दायरा कार बढ़ता जा रहा है तो हमें लग रहा है कि हम अपने सही रास्ते पर हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो हमारे लिए वैसे है तो पौलुस के मुताबिक जो है दौड़ में ही हम, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको अचीव कर रहे हैं। जैसे आज हमारी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने यही सीखा कि जो बिलीवर्स हैं वो 2 तरह की ग्रोथ होती है हमारी, एक फितरती जिसे नेचुरल ग्रोथ कहते हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो कि हमारी रूहानी ग्रोथ है। अब जैसे आप बार बार देखें चर्च का जिक्र कर रहे हैं, अब चर्च संडे में जो है चर्च को मौका मिलता है 1 घंटा बच्चों के साथ, तो वो उनके 7 दिन के अगर हम घंटे 24 घंटे को ज़रब करें तो उसका 1% भी नहीं है। 99% उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमने इसमें 7 वालदैन को शामिल किया है। मतलब सिर्फ हम चर्चिज़ को अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि चर्च 1% काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पूरे वीक में वालदैन 50% इस पे काम करें, ये असल मकसद है। तो संडे स्कूल में जब पहले काम हुआ, चलें खुदा ने बड़ी बरकत दी, ऐसे आप जैसे लोग बड़े ट्रेंड हुए, लेकिन आप जैसे गिने चुने लोग, हम चाह रहे हैं आप जैसे 10 हों, 100 हों, ताकि खुदा का कलाम जो है और मौसर तरीके से, मतलब और अच्छे तरीके से घर घर पहुंचाना। और बात देखें, चर्च में जब कोई चर्च जाएगा तो संडे स्कूल से सीखेगा। हम कह रहे हैं कि घर ही आपका संडे स्कूल हो, पूरा वीक हो, ताकि माँ बाप उसमें शामिल हों, और माँ बाप चाहे जितनी भी उनकी कैपेसिटी है, आज के माँ बाप खुदा का शुक्र है क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने एजुकेट किया और पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम वो बाइबल में 15 मिनट 10 मिनट रोज़ाना बच्चों के साथ बैठ के काम कर सकते हैं। तो यानी कि वो संडे स्कूल सिर्फ संडे का इंतज़ार ना हो, हर रोज़ उनका संडे स्कूल घर में हो, और जो कमी पेशी रह जाए वो 1% जाके चर्च से पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा ज़रूर कि अगर हम माजी के और आँख पलटें तो वहाँ पर और उन दरीचों को भी देखें खोल कर, तो वहाँ मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे आपने ये बात कही आज कि जी हम पूरा हफ्ता जो है माँ बाप के साथ ये सब कुछ हो, मुझे ऐसे लगता है कि हम जिस औरा में से निकल के आए हैं वहाँ ऐसा ही था। हम उस वक्त वहाँ सब को ऐसा था। मुझे याद है, मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा ताकि पब्लिक भी इसको देखे सुने, कि मज़दूर कॉलोनी में जब हम लोग शुरू में आए थे तो महमूदाबाद 2 नंबर से बस चला करती थी। 74 गार्डन के अंदर कन्वेंशन हुआ करती थी, और मुझे आज भी याद है कि मेरे अबू मुझे अपने कंधे पर उठाकर 2 नंबर से पैदल चल के वहाँ जाया करते थे, लेकिन शायद आज ऐसा नहीं हो रहा। तो जो यहाँ इस आयत के अंदर जो बात है, मैं आपकी तरफ आऊँगा भी ज़रूर कि इन छोटों में से एक भी हलाक ना हो। बड़ों का इसमें कितना अमल दखल है, आप इस बात को बताएं मुझे, क्या कहते हैं? अमल दखल बड़ों का तो है जी जी, जब तक बड़े इनिशिएटिव स्टेप्स नहीं लेंगे तो बच्चे कैसे ट्रेन होंगे? बिल्कुल ऐसे। एक बाप जो है वो अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, तो उस पर लागू है कि उसको कलाम भी सिखाए। बाप की जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने बच्चों को खुदा की वो बरकत दे, वो बताए कि मैं तुम्हारा बाप दुनियावी बाप हूँ, असल बाप आसमानी बाप है, इसने मुझे भी पैदा किया। ठीक है, अगर उस बाप ने अपने माँ बाप से सीखा होगा, डेफिनेटली वो अपने बच्चों को सिखाएगा। ये नस्ल दर नस्ल चलता है। आज मेरा बाप खादम था तो मैं खिदमत हूँ, मेरे सारे बहन भी खिदमत में हैं, मेरे कजन्स खिदमत में, क्योंकि हमारा ख़ानदान खिदमत था। हमने अपने बाप से अक्स लिया। मेरे पेरेंट्स थे, हमें पता था हमने संडे स्कूल जाना ही जाना है, हमारे घर पे डेली वर्शिप होती थी। जब रोज़ाना एक चीज़ मिलती है तो बड़ों का, आज मैं हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को एक रोल मॉडल नहीं हूँ तो मेरा बच्चा क्या होगा? तो माँ बाप का, मैं नदीम भाई के साथ सहमत इस बात पर, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पास्टर्स की नहीं मानता, मैं संडे स्कूल टीचर्स की नहीं मानता, पेरेंट्स की है। क्योंकि ये अथॉरिटी और ये जिम्मेदारी खुदा ने बाप को दी है कि वो अपने घराने को
खुदा के कलाम के मुताबिक चलाए, बच्चों को कलाम सिखाए। मैंने आज भी कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि बाप की 3 जिम्मेदारियां हैं रूहानी तौर पर इस दुनिया में रहते हुए। तो हम इस जिम्मेदारियों पर भी बात करेंगे, लेकिन हमें इशारा दिया जाए ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर हम इन जिम्मेदारियों पर बात करें। नाज़रीन, यहाँ लेके हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम जैसा कि उन्होंने कहा कि वालिदैन की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, तो इन जिम्मेदारियों पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे वालिदैन की जिम्मेदारियों के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे, क्या आज के वालिदैन उस तरह से जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे बच्चों के हवाले से, कि उनको उस तरह की तरबियत नहीं मिल? तो जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं, एक बिजी दौर है। अगर पीछे चले जाए 40-50 साल, तो उस वक्त हमारे पेरेंट्स, इतना टाइम होता था लोगों के पास, वो टाइम स्पेंड करते थे फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन अब ये जो दौर है कि वक्त ही नहीं निकलता। माँ बाप जो, अगर दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो अपनी नौकरी के बाद, अपनी फैमिली इश्यूज़ के बाद वो बच्चों को टाइम प्रॉपर दे नहीं पाते। आज के दौर में जो पेरेंट्स हैं वो इतने बिजी हो चुके हैं, या जिस तरह अगर मीडिया देखा जाए इतना एक्टिव हो चुका है कि ना माँ बाप के पास टाइम है, ना बच्चों के पास टाइम है। माँ बाप अपनी वो एक्टिविटीज़ को एंगेज करने के लिए बच्चों को एंगेज कर देते हैं ताकि हमारे पास टाइम ना हो, वो अपने दूसरे कामों में लगे हैं। कलाम की तरफ, कलाम में टाइम स्पेंड करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वही 1 घंटा संडे को चर्च जाएंगे, बच्चे सीखेंगे, दैट्स इनफ। इग्नोरेंस ज़्यादा हो रही है क्या? इग्नोर। अब बाप की जिम्मेदारियों को मैंने बात की थी आपसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली बाप होता है, और वो अपनी ख़ानदानी कलीसिया को लेकर चलता है। ख़ानदानी कलीसिया जो फैमिली है, पहली उसकी कलीसिया ख़ानदान है, बाकी कलीसिया बाप में है। तो ख़ानदानी कलीसिया में वाइफ और बच्चे आते हैं, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स आते हैं। तो बाप का काम है, बाप एक, मैंने आज भी इसका जिक्र किया, बाप एक नबी है, बाप एक काहिन है, बाप एक बादशाह है। बादशाह जो अपनी रियाया का ख्याल रखता है, उनका ओढ़ना बिछोड़ना, चलना फिरना, हर चीज़ का ख्याल रखता है। तूफ़ानों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, हारियों में, बारिशों, हर चीज़ में बादशाह जो अपनी रियाया का ख्याल है कि उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर वो नबी है तो खुदा के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है, खुदा का पैगाम पहुँचाने वाला। कि खुदा ने ये कहा है अपनी फैमिली को वो पैगाम पहुँचाए। काहिन है तो उनको आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें। तो ये 3 जिम्मेदारियां हैं, जिनमें से एक जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, बादशाह की, प्रोवाइडर है। लेकिन 2 जिम्मेदारियों में ज़्यादातर लोग कासर हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए आज के दौर में हमारी नौजवान नस्ल जो है वो चर्च से और खुदा के कलाम से मुनव्वर हो चुके हैं। उनको अगर किसी से बेसिक पूछा जाए, क्रिएशन भी एक पूछें, सैल्वेशन पूछें, हमारे बच्चों को नहीं पता। आप दूसरे लोगों को, गैर कौमों को देखें तो उनके पूरे कुरान उन्होंने हिफ्स किए हुए हैं। हमारे बच्चे बाइबल क्यों नहीं या अंजील क्यों नहीं हिफ्स करते, या बुक के नाम ज़ुबानी याद होनी चाहिए। हमने जो बुक आगे आने वाली इसको इंट्रोडक्शन में कराया, उसमें ए से कौन सी मेमोरी वर्स बनती है, जो मेमोरी वर्स ए से, ABCD सीखें, मेमोरी वर्स भी सीखें। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, ज़ुबानी पता होना चाहिए। और ये कब होगा पाकिस्तान, हमारे पंजाबी कल्चर के अंदर ये फुकदान है कलीसियाओं में। और मेरी बहुत सारे पास्टर से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, मैंने कहा है आप अपने चर्च में खुद शुरू करें, हम आपका साथ देंगे। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आने वाली नस्ल कभी भी रूहानी तौर पर स्टैंडर्ड पर नहीं जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे वालिदैन को, किस तरह से वो अपने बच्चों को वो खुराक दें, वो तरबियत दें जो ज़रूरत है वक्त की? क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक आज के मसीही को जो चैलेंजेस हैं और कल के इनके जो चैलेंजेस हैं, बच्चों के आज के चैलेंजेस भी हैं और कल के भी हैं, वालिदैन के भी आज के चैलेंजेस और कल के भी हैं। जी देखें, सबसे पहली बात तो है कि वालिदैन का अपना ताल्लुक़ खुदा के साथ, जिसे कहते हैं एट पीस होना चाहिए, सुलह वाला ताल्लुक़। मतलब हमारी खुदा के साथ बगावत किसी भी ज़ाविये से नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा रिश्ता जितना खुदा के साथ बहाल होगा। जब बच्चे प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारे वालिदैन जो हैं वो सबसे पहले खुदा से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, फिर वो दुनिया से रिश्ता जोड़ते हैं। उसके साथ पवित्र है या नहीं है, हाँ जी, उनका रिश्ता इस्तवार है या नहीं है, वो देखते हैं। अगर तो हम ये रोल मॉडल दे रहे हैं कि हमारे माँ बाप हर फैसला पैसों के ज़रिए करते हैं, दूसरों से, लोगों से मदद लेके करते हैं, खुदा को तो लिफ्ट ही नहीं कराते, तो वो डिपेंडेंट होंगे इन चीज़ों पर। लेकिन जैसे वो देखेंगे हमारे माँ बाप तो हमेशा हर काम दुआ से शुरू करते हैं, हर काम में और हर मदद के लिए हर शुक्रगुजारी और दुआ, तो उन्हें पता लगेगा कि हम जो है हमें भी खुदा पर भरोसा करना है। मैं अपने बेटे की मिसाल दूंगा। बचपन से उसे मैंने ये सिखाया, जब एक कैंडी भी उसने ली है, मैंने कहा जी पहले आपने थैंक यू जीसस कहना है, फिर थैंक यू पापा कहना है, क्योंकि पापा से ऊपर जो अथॉरिटी है
अब अगर मैं अथॉरिटी एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मेरे बेटे को नजर आ रहा है, तो अब उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ है। और 10 साल से पर्सनली मैं उसे रोज़ाना बाइबल पढ़ाता हूँ, थोड़े पोर्शन से। अब करते करते पहले पिक्चर बाइबल से शुरू की, तस्वीरों से करते करते अब जो हमारी उर्दू की बाइबल है जो बड़े लोगों के लिए है वो भी पढ़ता है, और साथ में उसको, तो बात सारी मेरे एफर्ट पे आ गई कि मैंने जो हमारे भाई भट्टी साहब ने बताया कि काहिन का किरदार, ठीक है, बादशाह के किरदार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, वालदैन 30-30 घंटे काम करते हैं बादशाह का किरदार निभाने के लिए, लेकिन काहिन के किरदार के लिए हम 30 घंटे हमारे पास बादशाह के टाइम के लिए, लेकिन काहिन के लिए हमारे पास 15 मिनट नहीं है। तो मैं अपने बेटे के साथ सिर्फ रोज़ाना कम से कम 15 मिनट रोज़ाना लगाता हूँ। स्कूल जाने से पहले गेट पे उसके साथ दुआ की, वापसी पे फिर दुआ की, खाने पे फिर दुआ की, सोने से पहले फिर दुआ की, जैसे ही उठे, जैसे हम सफ़र से आए गए, मतलब छोटी छोटी 1-1 मिनट की दुआ, हमें तो लंबी दुआएं करनी ही नहीं। तो बच्चे को पता है कि मेरा बाप हर चीज़ में खुदा को क्यों मिला रहा है, कि ऐसी कौन सी वजह, अव्वल दर्जा उसी का है। हाँ, तो जुस्तजू करेगा, तो वो कलाम में से सवाल पूछेगा मुझसे, मैं उसे सिखाऊंगा, और बड़े बड़े अच्छे सवाल करता है, और उन्हीं सवालों के ज़रिए मैं उसकी तरबियत कर रहा होता हूँ। और फिर वीकेंड पे वो चर्च भी जाता है और वहाँ पर भी हिस्सा लेता है, और वहाँ पे बड़े अच्छे लायक तौर पर वहाँ पे हिस्सा लेता है, क्योंकि वो पूरा हफ्ता इन चीज़ों के लिए तैयार होता है। बाकी बच्चे पूरा हफ्ता तैयार नहीं होते, तो संडे में कई दफ़ा उनके लिए बहुत नई चीज़ें होती हैं, बहुत अजीब चीज़ें होती हैं, कभी वो सीखते हैं और कभी नहीं भी सीखते, क्योंकि संडे स्कूल इज़ नॉट अ गारंटी कि उन्होंने जो सिखाया कि सीखा भी है कि नहीं है। और मेरी ये हमेशा होता है, जैसे ही बच्चा आता है संडे स्कूल से होके, मैं कहता हूँ आज आपने सीखा क्या है, मुझे ये बता दें कि आपके टीचर ने आज आपको सिखाया क्या है। उसे पता है कि जब मैं घर जाऊँगा तो पापा मेरे से पूछेंगे, तो वो कलाम भी गौर से सुनेगा, और पूरा हफ्ता क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्ट रहेगा, उसे पता है कि हमने सबसे पहले हम खुदा से रब्ता करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, हमने अगर रिक्शा भी लेना है तो हम उसके लिए भी दुआ कर दें। तो बात सारी आ गई कि मेरा ताल्लुक़ बादशाह का भी बेहतर है, काहिन का भी बेहतर है, पहले खुदा के साथ, फिर बच्चे के साथ, और फिर जो है जी नबी का भी है। जैसे जैसे कलाम से बात मिलती है, तो ये बात है कि वालदैन को हम ये है सिखाना चाह रहे हैं कि आपने सिर्फ खादम पे डिपेंड नहीं करना, खादम सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए, अगर आपको शरीयत में कोई मसला आ गया है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप खादम के पास जाएं, उससे सीखें और फिर अपने ख़ानदान को सिखाएं। लेकिन लगता है ऐसे कि 90% जो 99% ऐसा है कि लोग उस तरह से वो चीज़ कर ही नहीं रहे। देखिए, लफ्ज़ी तौर पर ये कहा जा रहा है कि हम खुद और अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बना रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर वो मुजाहरा नज़र नहीं आता। तो फिर क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ जाने की ज़रूरत है, और क्या क्या करने की ज़रूरत है, ताकि हम ये जो छोटे बच्चे हैं जिनके जहन जो हैं वो क्यों समझे कि वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, वो कोई भी चीज़ जो है वो अपना सकते हैं, कि वो ऐसा रास्ता ना बनाएं जिसमें जाकर हमेशा की हलाकत हो। जैसा कि हम आयत, वो तो नहीं चाहता कि हलाक हों, लेकिन अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद मेरी वजह से हलाक हो रहे हैं, तो पहले मैं खुद ठीक हो जाऊँ, फिर मैं शायद दूसरे को ठीक हो। तो क्या मैं कैसे ठीक हूँ? मैं मतलब एज ए वालिद के तौर पे, मैं वालिद की बात कर रहा हूँ कि मैं कैसे ठीक हूँ। जी, यही मैंने देखें स्टार्ट ही आपसे यही कहा कि पहली बात है कि मुझे खुद फरमान बरदारी सीखनी है खुदा की, खुदा के साथ अपना रिश्ता बहाल करना है, खुदा का इख्तियार एक्सेप्ट करना है, यसु मसीह की बादशाहत, यसु मसीह मेरा बादशाह है, तो बादशाह की कुर्सी पे यसु मसीह को बैठाना है। और जब रूहल कुद्स को हम ईमान रखते हैं, तो रूहल कुद्स से मामूर होने का मतलब है कि हमें रूहल कुद्स की बात जो कलाम से हमें पता लग रही है, उस पर थोड़े लेवल से जो है अमल करना शुरू करें। अगर रूहल कुद्स जैसे जैसे कलाम हमें सिखा रहा है, गुनाहों के इकरार के बारे में कह रहा है, तो हमें रोज़ाना अपने गुनाहों का इकरार करना है। तौबा के बारे में हमें सिखा रहा है, तो हमें तौबा करनी है बहुत सारी बातों से। और हमें अगर लगता है कि रूहल कुद्स हमें कह रहे हैं कि हम रोज़ा रखें, तो हमें ख़ानदानी रोज़ा भी रखना चाहिए। मेरे ख्याल में सर, अगर हम ये ठीक है, ये सब बातें बिल्कुल बजा हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा जो है इन चीज़ों को समझने से कासर है। देखिए, दरवाजे पे नॉक होती है, खटखटाया जाता है दरवाज़ा, और आवाज़ आती है कि अब्बू घर पे हैं, तो अब्बू आवाज़ देते हैं बेटे से, बच्चा उनको कह दो डैडा घर पे नहीं है, ठीक है। अब बच्चे ने ये देखा कि अब्बू मौजूद है, लेकिन वो कह रहा है कि अब्बू घर पे मौजूद। इसी तरह बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो घर में हो रही हैं। ये तो एक अमल बाद में आएगा, लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ों से वो उसके जहन में बात आएगी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो पहले तो हमें ये इन चीज़ों को ठीक करना है, उसके बाद हम उसके जहन में एक चीज़, क्योंकि ज़मीन पर बीज बोने से पहले उस ज़मीन को पहले तैयार किया जाता है। तो क्या हम ऐसे तैयार कर रहे हैं इस ज़मीन को?
या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो फिर बात वहीं आ जाएगी कि कसूर किसी और का नहीं है, कसूर हमारा है। तो आप जब ये बात कर रहे हैं चिल्ड्रन बाइबल स्कूल मिनिस्ट्री की, तो अब तक मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि हम 2%, 3% या 4% जो इसमें कामयाब हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सुहेल साहब आप? अगर मेरा जो गैस है इसमें अभी तक हम मुश्किल से 2% हुए हैं। ये मैं कराची की बात कर रहा हूँ, कराची से बाहर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमें हैदराबाद से भी इन्विटेशन था, बहुत सारे लोग चाहते थे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ चाहे कराची हो चाहे एक इलाका हो, प्रोडक्टिव काम हो, जब तक 10 बच्चे तैयार नहीं होंगे ना, आगे वो 10-20 और तैयार करेंगे। तो जब हमारे घरों में देखिए, मैं जहाँ जहाँ फीडबैक लिया है मुझे वहाँ से कोई सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि मैंने अप्रोच फैमिलीज़ को किया था, मैंने किसी पास्टर को नहीं कहा कि आप चिल्ड्रन बाइबल स्कूल चलाए, उनके पास ऑलरेडी बहुत काम, वो कह रहे हैं हमारे चर्च में चल रहा है, ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़रूरत फिर हमारा फोकस जो है पेरेंट्स है। मैं ये समझता हूँ, मैं एक बीइंग अ पेरेंट या कोई भी है, हम अपने बच्चों को खुद कलाम सुनाएं, सिखाएं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और तमाम चर्चेस के अंदर ऑलरेडी संडे स्कूल चल रहे हैं, ठीक है, वो अपना किरदार निभा रहे हैं, तमाम वो भी पेरेंट्स हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ। लेकिन जो मेरा किरदार है ज़ाती तौर पर घर पे क्या है, क्योंकि 6 दिन और बाकी घंटे बच्चा हमारे साथ रहता है। वहाँ 1 घंटा स्कूल भी जाता है, उसके बाद क्या सीखता है। और आप दुनिया का माहौल देखें, जिस दौर में अभी हम हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, इतना फास्टेस्ट है और इतना ग्रोइंग है कि बच्चे ऐसे पिक करते हैं चीज़ें, ठीक है। मीडिया के वाले से देख लें, बच्चे इतने एक्टिव हैं, माँ बाप से ज़्यादा उनको पता है, ठीक है। अब जो माँ बाप हैं, जब वो इग्नोर करना शुरू करेंगे तो बच्चों को फिर कोई और ध्यान देगा, वो आपको पता है, अब्लीस उन पर ध्यान देगा, वो उनसे छीन लेगा, उनको बिजी रखेगा। फिर वो बच्चे क्या करेंगे, माँ बाप से हट कर, ठीक है, वो उसकी तरफ गाड़ी बोएंगे, फिर हम लेट हो चुके होंगे। पेरेंट्स में जितनी मर्जी कोशिश करें, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 20 साल 25 साल तक उसकी परवरिश करती है, फिर शादी कर देती है। वो पहले दिन से लेकर 25 या 20 साल तक जितनी उसकी तरबियत हुई है वो वही सीखेगा, आगे चल के भी वही। और अक्सर के साथ जब शादियाँ होती हैं तो बीवियाँ आती हैं, तो बीवियाँ मर्दों को सुधारना कोशिश करती हैं, वो नाकाम हो जाती हैं। जिस माँ ने 20 साल तक नहीं सुधार सकी तो वो आगे चल के कैसे सुधारेगी। तो इससे बेहतर है कि जब पहला, मैंने यहूदी कल्चर में देखा है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से तरबियत शुरू होती है। तो इसलिए दुनिया में 6 साल आगे हैं यहूदियों के बच्चे निस्बत पूरी दुनिया के बच्चों से। ये एक स्टडी है, सर्च करके देखें बिल्कुल ऐसा क्यों ऐसा है। उसकी वजह यह है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो कलाम सुनती है, वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करती है, उनकी डाइट स्पेशल होती है। तो हमारे कल्चर में क्या है, तो बच्चे की परवरिश मैंने जो सीखा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है, वो माँ के पेट से हो जाती है। मौजूदा ज़माना जो है कंप्यूटर, ठीक है, और हम देखते हैं कि कॉपी पेस्ट है जी। कि पहले इस ज़माने में तो क्या टाइप राइटर पे आप लिखें तो गलती हो जाए तो मिटाएं, फिर लिखें उसको पूरे को। लेकिन अब आप कुछ भी लिखें, पूरे का पूरा आप वो मसवदा जो होता है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते। तो जैसे इन्होंने इस बात को कहा है, तो क्या ये कॉपी पेस्ट हम अपनी ज़िंदगियों में नहीं कर सकते? कलाम की बातों को हम अपनी ज़िंदगी में वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट नहीं कर सकते, तो क्यों पेस्ट नहीं किया जाता? हाँ, देखिए कलाम की, देखें ये जो हमारे दुनिया का जो इल्म है जिसे कॉपी पेस्ट करते हैं, ये ह्यूमन विजडम है। नहीं सर, मैं बात दुनिया के इल्म की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कलाम की बात कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। लेकिन जो कलाम है वो डिवाइन इल्म है, उसे कॉपी, क्योंकि हर शख्स की जो कबूल करने की स्पिरिट है वो डिफरेंट है। कॉपी पेस्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। कॉपी पेस्ट में खाली पेज है, आप उस पर पेस्ट करें, डिलीट करें, पेस्ट करें, डिलीट करें, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। यहाँ पर ह्यूमन की अपनी फ्री विल है, हर एक डिफरेंटली कलाम को एक्सेप्ट करता है। कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ रिजेक्ट करते हैं, कुछ उसे सस्पेंड पेंडिंग कर देते हैं, जब बाद में सोचेंगे। तो यहाँ पे इसलिए ये कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ एक्सेप्ट करके फिर उसको डिलीट कर देते हैं, ऐसा भी है, मौजूद है। ऐसी है, मुश्किलात आती हैं या ऐसी बातें आती हैं, मेरा ईमान टेस्ट होता है तो मैं कहता हूँ नहीं, ये कलाम में कुछ नहीं है, बाकी जो करना है मुझे खुद ही करना है, आसपास के लोग। तो ये डिवाइन इल्म को हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन जो है स्टैटिक नहीं है, वो उसके पास फ्री विल है कि वो खुदा को एक्सेप्ट करे। लेकिन उन इक़दार को जो वहाँ पर मौजूद हैं, जी जी, उन तजर्बात को जो वहाँ पर मौजूद हैं, कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हुए, जानते हुए, उनको ले तो सकते हैं, अडॉप्ट तो कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते उनको? देखें, अडॉप्ट पहली बात है कि हमें ये देखना है कि 4000 साल पहले अगर सैमसन फ़िलिस्तीन के साथ जंग कर रहा है और उसमें इतनी ताकत है, तो वहाँ पर हिस्ट्री डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, रिसोर्सेज डिफरेंट है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को आज हम वैसे सेम कॉपी पेस्ट हम नहीं कर सकते। तो वहाँ से हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, वालिदैन पहले कोशिश कर सकते हैं
कि वहाँ से जो भी स्पिरिचुअल लेसन आज बच्चों की ज़िंदगी में अप्लाई किया जा सकता जो है, फर्माबरदारी जैसे खुदा ने कहा जी, कि तू ये ना करना, बिल्कुल ये हम वो तो सिखा कर सकते हैं, बिल्कुल ये सिखा सकते हैं। कॉपी पेस्ट फिर भी नहीं कर सकते, बच्चे के पास अपनी फ्री विल है जो पैदाइश से उसे मिल जाती है। सर यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद आकर दोबारा इस शुरू करेंगे। और जो 3 लफ्ज़ यहाँ पर हैं, हर वालिदैन, हर बच्चा मसीह में और मसीह के लिए, तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी हम ज़रूर बात करें। नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर हम जो नेक्स्ट हमारा सेशन उसकी तरफ जाएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहेगा। इस ब्रेक के बाद हमें हमारे एक और मेहमान हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो ज़रूर है कि आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहिएगा। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जैसे ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हर वालिदैन, हर बच्चा मसीह में और मसीह के लिए। अभी हमें ज्वाइन किया है चिल्ड्रन बाइबल स्कूल के जनरल सेक्रेटरी ने, और ये कोऑर्डिनेटर भी हैं, मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं, रिचल जोसेफ साहिबा। आए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी जो खिदमात इस संस्था में दे रही हैं वो किस तरह की दे रही हैं। तो मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो खिदमात हैं जनरल बाइबल स्कूल मिनिस्ट्री के अंदर वो क्या हैं? जैसे पहले भी आपको सुहेल बता चुके हैं कि हमारा विज़न ये था कि हमारे जो बच्चे हैं वो तैयार हो सकें, क्योंकि जब कोई बीज बोया जाता है तो वो छोटे बीज से होता है, तो और वो बच्चे जब तक तैयार नहीं होंगे, उनको तैयार करने में उनके पेरेंट्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो मेरा बेसिकली ये काम होता है कि मैं जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं या हमारे जानने वाले हैं, पहले हमने यहाँ से शुरू किया था कि अपने रिलेटिव से हमने शुरू किया था कि हम उनके घर जाकर और उनको ये सारी चीज़ों पे जो है अग्री करना कि हाँ आज हम आपके घर आए हैं इसलिए कि कलाम जो है वो आपके बच्चे के लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तैयार होंगे तो ही आप अपने बच्चे को जो है वो सारी तालीमात जो है वो दे सकेंगे जो खुदावंद आपसे चाहता है या उस बच्चे के लिए चाहता है। क्योंकि खुदावंद ने पेरेंट्स को जो है वो एक रसूल की मानद बच्चा जो है उसको सौंपा होता है, क्योंकि रसूल की जो खिदमत होती है कि वो एक नबी और एक रसूल जो है वो क्या करता है, पैगाम पहुंचाता है। और उस बच्चे को जो है जब सौंपा जाता है एक पेरेंट्स के हाथ में, जब वो आता है पैलौठा हो या उनका दूसरा बच्चा हो या उनके 4-5 जितने भी बच्चे हैं, माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। जब वो अपनी माँ की गोद में आता है या अपने बाप के सीने से लगता है तो उसे वो लगता है कि ये मेरा है, और उस मेरे को मेरा बनाने के लिए उसकी जद्दोजहद वहीं से शुरू हो जाती है और वो दुनियावी तौर पे उसको कर रहा होता है। जबकि बिब्लिकली वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते। अभी आज के मौसम में 1% होगा, इससे पहले भी आप बात कर चुके हैं कि 1% लोग ऐसे होंगे जो बिब्लिकली जो है अपने बच्चों को जो है तालीमात से आगाह करते हैं। बाकी ये कहना होता है हमें कि आप तैयार होंगे तो आप अपने बच्चे को जो है वो रूहानी खुराक दे सकें। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और वहाँ जाकर आप तो जब आप इस तरह डोर टू डोर लोगों के घरों में जाते हैं तो किस तरह का माहौल मिलता है या लोग किस तरह से मिलते हैं? क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या बच्चे जो हैं वो जब आप उनसे बात करते हैं तो वो माहौल कैसा होता है? अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। टाइम देने से उनको ये होता है कि अगर, क्योंकि जो ख़वातीन घर पर होती हैं उनको ये होता है कि मुझे बहुत सारे काम अभी करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद टाइम दे दूँगी। हम बाज़ दफ़ा वेट भी करते हैं, बाज़ दफ़ा देखते हैं कि हाँ अगर हम आज नहीं आप हमें टाइम दे सकती तो आप कल हम आ जाते हैं, परसों आ जाते हैं, या नेक्स्ट वीक का हमें आप टाइम दे दें, ये भी होता है। लेकिन मुझे जो अफसोस होता है ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी के वेमेंस पे जो होता है, मुझे जो शादीशुदा बेटियाँ हैं मुझे उन पर होता है कि अफसोस उन माँ बाप पर कि जो अपनी बेटियों को बिल्कुल भी नहीं तालीमात की तरफ बिल्कुल नहीं होते। आप दुनियावी बात करते हैं, उनको तो दुनियावी भी नहीं आती, हम रूहानी तो बहुत दूर की बात है। तो फिर आप किस तरह से, मैं कैसे ये कह दूं कि हाँ जो है ना ये बेटी जो है इसको पहली दफ़ा पहली विज़िट में ही जो है ना ये खुदावन को जो है जान जाएगी और फिर ये उसके बाद क्या करेगी कि अपने बेटे को तैयार कर देगी। ये बड़ी मुश्किल बात होती है। और मेरा अक्सर कलीसियाओं के जो हेड होते हैं मैं जाके ये ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा अपनी बेटियों को जो है इस तरह की तालीमात दें कि ये अपने बच्चों को तैयार कर सकें, क्योंकि हमारी फसल तो आप कहते हैं तैयार है, हमारी फसल तैयार नहीं है। हमारी फसल तो बीज बोने के लायक भी नहीं है, अभी उसका बीज ही नहीं बोया जा रहा, तो वो किस तरह से तैयार होगी। सर ये जो लफ्ज़ है हर बच्चा मसीह में और मसीह के लिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये है नहीं है तो कब होगा? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये हमारे जो मोटो है इसका मेन की पॉइंट है
तो जब हम ये मोटो बना रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है सारी सोच के मुताबिक हम जो काम करने लगे अक्सर में करना क्या है, तो जब काफ़ी देर ठहरा रहा, सर्च किया, दुआ में ठहरा रहा, खुदा ने ये फिर दिया। जितने भी मसीही हैं, जो बच्चा मसीह घर में पैदा होता है वो मसीह नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। मसीह वो तब होता है जब वो मसीह को कबूल करता है। हर मसीह जो है वो निजात याफ्ता भी नहीं होता जब तक वो मसीह को कबूल नहीं करेगा, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेगा, उसे शख्सी निजात जिंदा कबूल नहीं करेगा, तो वो कैसे मसीह है। मसीह नाम लगाने से आप मसीह की उस मेयार पे नहीं पहुंचते। तो इसमें यह था कि हर बच्चा जो है, ठीक है, वो मसीह घराने में पैदा होता है, लेकिन वो मसीह तब होगा जब वो मसीह को जानेगा और उसे कबूल करेगा। देखिए, मसीह को कबूल बच्चा तो नहीं कर सकता, बच्चा जानता है, पहले वो जानेगा, जैसे जैसे ग्रो करेगा, एक अडल्ट एज में आएगा, तो फिर वो इस काबिल होगा कि वो मसीह को कबूल करे अपना शख्सी निजात जिंदा। इस तरह जो एक कहते हैं ना पाक नस्ल या खुदा तरस नस्ल तैयार होगी। तो इसलिए जितने भी मैं ये समझता हूँ जो बच्चे हमारे मसीह अभी संडे स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल में आ रहे हैं, वो अभी तक मसीह को उन्होंने सिर्फ जाना ही नहीं है। तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो मोटो है, वो उसको जाने। जो आने वाली नस्ल है, जनरेशन है, हमारी नस्ल बहुत पीछे चली गई है, तो इसलिए हमें उनको जो पीछे चले गए हैं, चलो वो तो चले गए, उनको भी वापस लाना है, जो आ रहे हैं उनको भी बचाना है। मेरा मकसद ये है कि हम रूहों को बचाना है, भगाना नहीं है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है जो बच्चा चाहे वो जितना भी स्टर्बन है, ठीक है, माँ बाप की वजह से, हालात की वजह से या इन्वायरमेंट की वजह से, तो हमने उनकी ज़िंदगी में काम करना है कि वो बच्चा मसीह है और मसीह के वसीले से इस दुनिया में आया है। कोई भी शख्स इस दुनिया में आता है तो उसकी ज़िंदगी में उसका मकसद होता है, वो मकसद लेके आता है। और अगर हम जैसे लीडर जो हैं, अगर हम उस मेयार पे बच्चों को तालीम सर नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छी अच्छी तालीम स्कूल्स में जाएँ, अच्छी अच्छी ओहदों पे फायज हों, लेकिन आसमान की बादशाही के लिए हम बच्चों को तैयार करने में कासिर हैं। तो इसलिए ये जुमला, ये लफ्ज़ जो है ना, मसीह में और मसीह के लिए, ठीक है, जब तक वो मसीह में आएंगे नहीं, मसीह के लिए कैसे जिएंगे। अच्छा, जैसे आपने इस स्कूल का आगाज़ किया है, इस मिनिस्ट्री का आगाज़ किया, आप समझते हैं कि और भी मिनिस्ट्रीज़ को इस मैदान में आना चाहिए ताकि ये और ज़्यादा काम जो है वो बेहतर तौर पर जो है किया जा सके? बिल्कुल सर, ये सही बात है। एक बंदे से कभी कामयाब नहीं हुआ। खुदा यसू से भी अकेले नहीं थे, उन्होंने टीम बनाई थी 12 लोगों की। फिर उस 12 लोगों से पूरी दुनिया में तहलका मच गया और आज मसीहत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो टीम के बगैर आप काम नहीं कर सकते। अगर हम आज टीम है तो मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया जहाँ भी बहुत सारे लोग इस तरह की खिदमत को शुरू करें। करते हैं लोग, खिदमत की है लोगों ने, लेकिन छोड़ दी है। शुरू करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, फिर जाके वही जो एंड पे आपका सवाल आना है, वो कन्वर्ट हो जाती है मिनिस्ट्री। अभी तक मुझे और रेचल, हम सब 10 साल हो गए, ठीक है, 10 साल से हम काम कर रहे हैं और हमारा फोकस चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, ठीक है। हमने अभी तक किसी चर्च की प्लानिंग, चर्च प्लांटिंग नहीं, किसी को कोई ऐसा और काम इदारा नहीं, कोई NGOs नहीं, इस तरह का सेटअप नहीं, क्योंकि NGO हमारा काम नहीं है। हमारा काम है मुनादी करना, मुनादी करने वाला मुनादी करे, खिदमत करने वाला खिदमत करे। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम बच्चों को ट्रेन करें, आने वाली नस्ल को बचाएं। ये नस्ल बचेगी तो फिर ही जाकर आने वाली उनकी नस्ल जो है, देखिए माँ जो होती है वो नस्ल को चेंज करती है, बाप नहीं करता, माँ बदलती है। जब माँ आगे 3 बच्चियों को बदलेगी ना, तो आगे 3 बच्चियाँ 3 ख़ानदान बदलेंगी। तो इसलिए सर ये दूसरी मिनिस्ट्रीज को इतना आगे, मैं कहता हूँ हर चर्च में चिल्ड्रन बाइबल स्कूल एक्टिव हो, संडे स्कूल, बिल्कुल, हर उसको, उस डिपार्टमेंट को अलग कर दें, उसको आज़ाद करें, उसमें इतनी क्रिएटिविटी लाएं। अंग्रेज़ों ने हमारे लिए इतना काम कर छोड़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। हमारे यहाँ VBS नहीं होते, पाकिस्तान में सवाई एक चर्च के VBS कहीं नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट कब आएगा, हमारे बच्चे कब इससे फ़ायदा उठाएंगे। VBS में इतनी क्रिएटिविटी होती है, हमारे बच्चों का जो माइंड है ब्रॉटअप हो जाता है। तो इस वजह से, और मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी सुनने वाले लोग जो चर्चेज़ हैं, मैं तमाम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी मिनिस्ट्री के साथ इसको ऐड करें और चिल्ड्रन बाइबल स्कूल के लिए उन लोगों को ट्रेन करें जो ट्रेंड है, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजें, ताकि वो बच्चों में उनकी एज के मुताबिक और उनके जो है ना स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको तालीम दें, ताकि हमारे आने वाली नस्ल जो है एक मेयार हो। KL नासर पैदा हो, जैरेड मेल पैदा हो, असलम ज़ियाई पैदा हो, और सबसे बड़े अच्छे खादम बिली ग्राम जैसे लोग तैयार हो। कलाम मुक़द्दस का अगर यहाँ पर हवाला दिया जाए तो मिसाल ये कहता है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिसे उस पर चलना है, वो बुढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। अब क्या समझते कि इस वक्त जो छोटे बच्चों की जो तरबियत है वो किस तरह से नहीं की जा रही, चर्च का इसमें किरदार
क्या है? देखिए आजकल जो इस दौर में, जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं, माजी में तो कदरी बेहतर था, बहुत बेहतर था जब हम लोग थे। अब जो है संडे स्कूल चल रहे हैं, लेकिन चर्चेस के अंदर देखें अब मिनिस्ट्रीज़ में खिदमत में वो चेंजेस आ गया है। ठीक है, हर खादम, ठीक है, आजकल ज़्यादातर लोगों का ध्यान असल खिदमत से हट के दूसरी खिदमत में चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी बात की थी, तो बहुत सारे लोग क्रूसर्स होते हैं, लोग शाफी को नहीं शिफा को हासिल करना चाहते हैं, लोग बरकत हासिल करना चाहते हैं ना, कहते बरकत, बिल्कुल आप जो बरकत देता है उसको ले लो। बिल्कुल, आप बरकत को हासिल करना चाहते हैं ना, आप बरकत को हासिल ना मांगे, आप जो देता है उसको ले उसी लो। को ले लें, बिल्कुल ठीक बात तो है, सही आपको बात। मांगना नहीं पड़ेगा। खुदा को पता है कि मेरे किस बेटे को, बेटी को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो चाहता है कि वो मुझसे कहे, इजहार करे। खुदा, मैं कहता हूँ दाऊद नबी खुदा के सारे वादों को दोहराता है और अपने बेटे सुलेमान को सिखाता है कि याद करते रहना, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसे याद करते रहें। तो इस लिहाज से आज के दौर में मैंने जो देखा है, अगर हमें ये काम ये अच्छा हो रहा होता शायद हम शुरू ना करते। मैंने फील किया और मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी बड़े चर्च से बात हुई है और वो कबूल नहीं करते क्योंकि हम करें प्रोडक्टिव काम। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो लोग इस काबिल नहीं हैं, वो डरते हैं कि यार ये लोग आगे आकर कहीं पता नहीं चर्च पे कब्जा कर लें, हमारी मिनिस्ट्री। हमारा काम चर्च, हम किसी चर्च के साथ नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री का काम है निजात, बच्चे यीशु मसीह को जाने और जब वो बड़े हो तो उसको कबूल करें। आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और इन तमाम इस मौजू के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कलीसिया को, वालिदैन को, कि वो क्या करें कि जो आने वाली हमारी नस्ल है, क्योंकि अगर अभी हमने इन्हें ना संभाला तो शायद आने वाले 10 सालों में इससे भी हालात जो हैं वो बुरे हो सकते हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा कि आप 1 मिनट आप भी इस पे ज़रूर उनको मुखातब करके उनसे बात करें ताकि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत को वो करें। देखिए जी, मैं तमाम उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो अपने बच्चों को ज़्यादातर जितना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम में खुद करें, करवाएं नहीं, या उनको ना बोले बेटा दुआ करो पढ़ लो, नहीं, खुद बैठें उनके साथ दुआ करें, लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनको बोले दोहराएं और ज़्यादा टाइम अगर वो दुआ में कलाम में बांटें, क्योंकि ज़्यादा टीवी देखने, मूवीज़ देखने, ये तो की बातों में करने में बच्चों के साथ कलाम की बातें करेंगे तो डेफिनेटली मैंने फिर कहूँगा कि खुदा का नस्ल तैयार होगी। क्योंकि सारा कसूर, मैं ये नहीं कहता, मैं बार बार चर्चेस की जिम्मेदारी नहीं देता, काहिनों की सारी जिम्मेदारी नहीं है, काहिन तो बाद में आए थे, पहले पेरेंट्स थे। ठीक है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपना घराना बचाना चाहते हैं ना, ठीक है, हम दूसरों को बचाने चले, पहले अपने घर को बचा लें। अगर मैं और मेरा घराना आसमान पे चले जाए, समझे हमारी खिदमत पूरी होगी। तो हर माँ बाप, मैं एक चर्च की बात नहीं कर रहा, हर चर्च के अंदर जितने पेरेंट्स हैं वो अपने अपनी कलीसियाओं में अपने खादम के साथ मिलकर, अपने ले मैंस के साथ मिलकर बच्चों पे फोकस करें और बच्चों की मिनिस्ट्री पे काम करें। तो मैं आपको बता दूँ आने वाले 10 साल में आप देखिएगा हर घर से खादम। आप एग्जाम्पल ले लें, बिली ग्राम के सारे बच्चे, सारी बेटियाँ, दामाद, पोते दोते सारे खिदमत में हैं, एक बंदे की खिदमत से, और दोनों मियाँ भी खादम थे। मूसा की माँ की मिसाल ले लें, युकबत की खिदमत देखें, दोनों माँ मियाँ बीवी, तीनों बच्चे अजीम लीडर बने, मूसा, हारून और मरियम। मूसा क्या बना? लीडर बना, ठीक है, वो सरदार काहिन बना और मरियम नबिया बनी। तो तीनों बच्चे, ऐसा क्यों है कि एक बच्चा पादरी बन जाए, बाकी इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, ये बात नहीं बने, लेकिन मैं चाहता हूँ हर बच्चा बाइबल स्कूल जाए, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो नर्स बने, चाहे वो एडवोकेट बने, चाहे जज बने, कुछ साइंटिस्ट बने, लेकिन वो बाइबल स्कूल जरूर जाए। मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा आने वाले साल में जितने बाइबल इंस्टीट्यूट हैं आप देखें, हर बच्चे को भेजें, ये मस्ट है। आपने डॉक्टर बनना है तो मजहबी तालीम लेनी है, उनको थियोलॉजी सिर्फ पादरी बनने के लिए ना कराएं, इवेंजलिस्ट नहीं, सिर्फ वो कलाम को समझे। और अगर हर बच्चा बाकायदगी से जैसे स्कूल जाते हैं, बाइबल स्कूल जाएंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आने वाले 10 साल के, ये 5 साल के अंदर आप तब्दीली देखेंगे। सेमिनरीज खत्म हो जाएंगी, मगर भर इतना कम पड़ गई, हमें शायद घरों में सेमिनरी स्कूल करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब आपका भी, और रिचल जोसेफ साहिबा आपका भी, और आपने अपने इस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आपने लोगों को बताया। और यकीनन है कि ये वक्त की ज़रूरत भी है कि माँ बाप जो हैं वो खुदा के कलाम की जो बातें हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, ताकि एक अच्छी नस्ल, ईमानदार जो बच्चे हैं वो ज़रूर सामने आए। तो मैं एक बार फिर आप दोनों का जो शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा, यकीनन इसका जो मोटो है, जो इसकी
एंड की जो बात है जो मुझे और आपको समझने की है वो यही है कि मैं और आप जो वालिदैन हैं, हमारी ड्यूटी क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम की बातें नहीं सिखा रहे, उन्हें नहीं बता रहे, तो फिर शायद हम गलती पर हैं, हम उस सिमत पर नहीं हैं जो हमें उस बादशाही में लेकर जाती है। तो ऐसा नहीं है। मेरा और आपका मुनज्जी जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपने खून को बहाया, मेरे लिए आपके लिए उसने अपनी जान का फिदिया दिया, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि मैं और आप हलाक ना हों बल्कि उस अबदी ज़िंदगी के वारिस ठहरें। तो ज़रूर है कि मैं और आप भी इस बात को जानें, समझें और अपने बच्चों को भी इस बात के बारे में सिखाएं ताकि ईमानदार नस्ल जो है वो सामने आए और ईमान के साथ इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को वो गुजारें। यकीनन आपने इस प्रोग्राम को देखा और सुना, फ़ैसला आपके हाथ में है। ये सिर्फ मेरा नहीं है, क्योंकि जब हम मसीह यीशु की बशारत की बात करते हैं, मुनादी की बात करते हैं, उसे दुनिया के तुल अर्ज़ में लेके जाने की बात करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये काम खुदा के खादमों का नहीं है बल्कि हर उस शख्स का है जो मसीह यीशु पर अपने ईमान को लेकर आता है। तो अपने हिस्से को आप अदा करें। यकीनन मैं और आप और हमारी औलाद उस बादशाही में शामिल होंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप के साथ एक दफ़ा फिर मुलाकात करेंगे एक नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए हैं उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए और उसके नाम की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। और चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें आपके रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं बल्कि उनको आपके वक्त की ज़रूरत है। उनके साथ टाइम स्पेंड करें और ख़ास तौर पर अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।